आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, मतलब जगह जिस जगह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एमपी के बाहर के लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनका सौभाग्य होता है कि वो आके उज्जैन एक बार आ जाए। और हालांकि मैं आज उज्जैन में ही हूँ, और उज्जैन में एक ऐसे शख्स, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे शब्द नहीं है जो मैं बयां कर सकूं, क्योंकि हम अपनी जो यूपी की एक भाषा है जो सम्मान से कही जाती है कि अपने से बड़े लोगों को बाबा के नाम से ही बुलाते हैं। जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय से कांग्रेस के साथ डट के खड़े रहे, और आज जो 2024 की जो स्थिति है, अभी इस स्थिति में भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं और डट के मोर्चा संभाले हुए हैं। और आज जो जानेंगे कि आखिर जब कांग्रेस की 1947, 1950 जब संविधान 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस समय देश की स्थिति क्या थी, उस स्थिति को आप लोगों ने अलग अलग लोगों के मुंह से, वीडियो से तो सुना होगा, लेकिन जो वास्तविक जो चीजें हैं, जो वास्तविक जो घटना है, आज वो घटना सारी मनोहर बैरागी के जुबानी से ही सुनेंगे आप। ये जो सच्चाई है, क्योंकि अक्सर आप लोगों के पास तक वो चीज नहीं पहुंचती है जो चीज देखना चाहिए, जो चीज वास्तविक है। मनोहर जी, कांग्रेस देश जब आजाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947, उसके ठीक लगभग 3 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उस समय देश की स्थिति इतनी बुरी, बदतर भी कह सकते, इतनी बुरी बदतर थी जिसको संभालना सबके बस की बात नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय से जो लोगों ने अक्सर किताब में पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन जो लोग उस समय के जो लोग जिन्होंने उस चीज को फेस किया है, वो चीज आप थोड़ा सा बताएंगे। देश आजाद हुआ उसके बाद में अभी आपको बताया, हम लोग 45 करोड़ थे। 45 में से 15 पाकिस्तान में चले गए, दुर्भाग्य से देश का बंटवारा हुआ, 15 चले गए, हम लोग 30 करोड़ थे। लेकिन देश की स्थिति इतनी भयावह थी कि यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारियां हैं, प्लेग, चेचक, काला बुखार में हजारों सैकड़ों मौतें होती थी, और हॉस्पिटल होते नहीं थे। हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज होता नहीं था, अमेरिका से लाल गेहूं मंगाते थे, लाल मक्का आती थी, और पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तो मलेशिया का लट्ठा आता था जो कंट्रोल से हमारे बाप दादा लाते थे और कंट्रोल से मिलता था। बिल्कुल बड़े ये ऐसे कपड़े तो जो रईस लोग होते थे वो पहनते थे। गेहूं की रोटी कभी कभी त्योहारों पे होती थी, वैसे तो बड़े लोगों के घर में बनती थी, गरीब लोग तो लाल मक्का, लाल ज्वार और लाल गेहूं अमेरिका से आता वो खाते थे। ऐसा इस देश में, वैसी स्थिति में भी इस देश को हमारे नेताओं ने संभाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में भाखरा नागल बांध बनाया, जिसने पंजाब की दशा सुधारी। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बना, जिससे आंध्रा की हालत सुधरी। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है। IIT, IIM जैसी बहुत सारी संस्थाएं उनका हमारे यहाँ निर्माण हुआ। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसा हमारे यहाँ बना। इसके बाद भिलाई का स्टील प्लांट, कोरबा का इस्पात का क्रांत, ये ऐसी सैकड़ों हजारों उपलब्धियां है। और इसी के साथ
62 में जनाब चीन से हम युद्ध लड़े, 65 में पाकिस्तान से लड़े और राष्ट्रमाता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में हमने 7 करोड़ का एक बांग्लादेश बनाया। सारी में इंदिरा जी ने बांग्लादेश का निर्माण करके न केवल देश का इतिहास बल्कि सारी दुनिया का भूगोल बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 1972 में कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन करी। तब से लगा कि आज तक असल में क्या है, लोग पढ़ते नहीं हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य क्या है, हम लोग बड़े मूर्ति पूजन लोग हैं अनादिकाल से। हमारे यहाँ गांव में सड़क नहीं होगी तो चलेगा, स्कूल नहीं होएगा तो चलेगा, दवाखाना नहीं होएगा तो चलेगा, पर एक छोटा सा हनुमान जी महाराज का चबूतरा या बेरू महाराज की एक छोटी सी मंदिर जरूर चाहिए, ताकि दिन भर जो भी पाप कर्म करें शाम को 2 अगरबत्ती लगाएं और हम समझते हैं कि हम बने। इस मूर्ति पूजा की वजह से और धर्म भीरू होने की वजह से लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसा है, बहुत बड़ा देश है हमारा, कई प्रकार की जातियां हमारे यहाँ, कई प्रकार के संप्रदाय हैं हमारे यहाँ। 50-100 किलोमीटर जाओ तो बोली बदल जाए, 100-150-200 किलोमीटर जाओ तो रहन सहन बदल जाए, आपकी जाति के व्यवहार संस्कार बदल जाए, 30 त्योहार बदल जाए। इतनी विषमताएं होने के बाद भी इस देश को एक रखा। बिल्कुल। इस देश में भाईचारा कायम रखा। लेकिन आज दुर्भाग्य से वो बात नहीं, आज वो बात नहीं है। अब फिर मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां बनेंगी, राज्य सरकारें आएगी चली जाएगी, लेकिन हमारा देश नहीं रहेगा। बिल्कुल। एक मनोहर जी, एक सवाल और आपसे एक रहेगा कि जब आप, क्योंकि हम लोगों ने तो सिर्फ राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को फोटो में ही देखा, और आपने तो उनको बिल्कुल करीब से, जैसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इन फोटोओं की तरफ नज़र डालें प्रिंस, इनको थोड़ा सा चारों तरफ इन फोटोओं को दिखाएं इधर से, क्योंकि इन फोटो से जो दिखता है, जो मतलब कि लोग समझते हैं कि उनके करीब से जाके मिलना, उनसे बात करना, क्योंकि उस समय भी देश के विकास के लिए सोचना, जिस समय देश में शिक्षा के नाम पे शिक्षा बिल्कुल जीरो थी, उस समय इस बात को सोचना और अपने और अदर जो भी कंट्री हैं उनसे कंपेयर करना और अपने देश में उस चीज को लाना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बने हुए मकान में रहना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन उसको बनाना, यानी कि जो आज से 100-50 साल पहले जो चीजें बन चुकी हैं वो आज अभी भी मौजूद है, और जो 50 साल पहले जो सोच रखते थे उस सोच और अब की जो सोच है, यानी कि 50 साल पहले की सोच अब लोगों को पसंद आ रही है। लोग कहते हैं कि ये चीज बनाई है, जैसे कि एम्स हो गए, बड़े बड़े डैम हो गए, ये 50 साल करीब 70 साल पहले की चीजें बनी हुई हैं और अभी भी मौजूद है देश के अंदर, और उन पे जरा सा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब वही चीजें बनती हैं। अब की जो सोच है वो आज जो सोचा है 3 महीने या 4 महीने 1 साल बाद पुरानी हो गई, लेकिन जो उस समय वो लोग सोच के चले गए वो अभी भी नहीं पुरानी हुई है और ना आगे चल के पुरानी होगी। ये जो पुरानी सोच थी, पुराने लोगों की जो कहावतें थी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक्य हुआ आपके साथ जो आपको लगता है कि हाँ ये देश को जानना चाहिए, नए युवाओं को जानना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज
आज के नौजवानों को ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल में काम करें या जाए, उसकी विचारधारा को समझना चाहिए। और विचारधारा से प्रभावित होकर के आदमी ने किसी भी राजनीतिक दल में जाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि इस राजनीतिक दल का इतिहास क्या है और इस राजनीतिक दल का इतिहास क्या है। बिल्कुल। इसकी कथनी और करने में कितना अंतर है, इसकी कथनी और करने में कितना अंतर है, इसका इस पे विचार करने के बाद ही आदमी ने कहीं पे भी जाना चाहिए। आदमी स्वतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, आदमी कहीं पे भी जाए, कोई भी काम करे, लेकिन काम हमेशा देश हित में होना चाहिए, समाज हित में होना चाहिए और हमारी प्रत्येक कोशिश ये होना चाहिए कि हमारे समाज में जो भाईचारा स्थापित है, इस भाईचारे की स्थिति को हम और मजबूत करें, क्योंकि यदि देश का भाईचारा कमजोर होगा तो हमारा पूरा देश कमजोर होगा। इसलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि देश मजबूत, हम रहें न रहें इसका कोई मायने नहीं। भगत सिंह इस देश को मजबूत करने के लिए अपनी जान दे दी, इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी इस देश में भाईचारे को मजबूत करने के लिए। चली गई जान उनकी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा जब भी उनकी चर्चा होगी। तो मनुष्य जीवन में यदि आदमी आया है तो उसने इन बातों पे गंभीरता से विचार करने के बाद कहीं पे भी जाने आने का निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि काम कोई भी करो, कुछ भी करो, लेकिन एक चीज जरूर सोच के करो कि अब कदम कोई भी उठाओ, वो कदम उठना चाहिए देश हित में, समाज हित, देश हित में, समाज हित में और अपने परिवार हित में। प्रिंस शर्मा के साथ में प्रवास द्विवेदी, ब्यूरो रिपोर्ट, श्री महाकाल लोक टीवी।